नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका किड्स स्क्वायर चैनल पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियाँ जिनमें होती है मस्ती, जादू और ढेर सारी कल्पना। तो आज की हमारी कहानी है और चांद फूट गया। चलिए शुरू करते हैं। आशीष और रोहदत बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का घर आसपास में ही था। रोज सुबह वह बगीचे में खेलने आते थे। उस रविवार भी दोनों जल्दी उठकर बगीचे में पहुंच गए। रोहदत बोला, तो आज कौन सा खेल खेलें? वह सिर्फ 6 साल का था और पहली कक्षा में पढ़ता था। आशीष ने कहा, कैरम तो रोज खेलते हैं, आज क्यों ना हम क्रिकेट खेलते हैं। रोहदत ने सिर हिलाया, मगर क्रिकेट के लिए तो बहुत सारे दोस्त चाहिए और यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, कैसे खेलेंगे हम क्रिकेट? दोनों कुछ देर सोचते रहे। तभी आशीष ने अचानक कहा, चलो गप्पे खेलते हैं। गप्पे? ये कैसा खेल है? रोहदत को समझ नहीं आया। आशीष हंसकर बोला, अरे इसमें हम बारी बारी से मज़ेदार और अजीब सी बातें बनाएंगे, बिल्कुल झूठी बातें जो असल में कभी भी हो ही नहीं सकती। इसी को कहते हैं गप्पे खेलना। और फिर शुरू हो गया गप्पों का खेल। आशीष बोला, देखो कल रात इस अशोक के पेड़ पर तालाब की रंग बिरंगी मछलियाँ झूला झूल रही थीं। पूरा पेड़ ऐसे चमक रहा था जैसे लाल परी का महल हो। रोहदत आश्चर्य से बोला, अरे वाह! और पता है मेरे बगीचे में जो यूकेलिप्टस का पेड़ है ना, उस पर तो चांद सो रहा था। इतनी प्यारी रोशनी चारों तरफ बिखरी थी कि तुम्हारी मछलियों ने गाना शुरू कर दिया। कौन सा गाना? आशीष ने पूछा। वही, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। रोहदत हंसकर बोला। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मछलियाँ इतनी जोर जोर से गाने लगी कि चांद की नींद टूट गई और धड़ाम से मेरी छत पर गिर पड़ा। क्या चांद सच में गिर गया? आशीष ने आंखें फाड़ कर पूछा। हाँ, और गिरते ही चांद फूट गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन सुबह सुबह सूरज आया, उसने सारे टुकड़े जोड़ दिए और उन पर काले रंग की मरहम पट्टी कर दी। तभी तो आज भी चांद पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। आशीष बोला, सच में? आज रात में मैं ध्यान से देखूंगा। आशीष ने फिर नई गप सुनाई। सुनो, पिछले साल जब तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र यहाँ नहीं हुआ था ना, तब एक दिन खूब तेज़ बारिश हुई। इतनी तेज़ कि पानी की बूंदों की तरह नहीं, बल्कि रस्सी की तरह गिर रहा था। मैं उस पानी की रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गया। और ऊपर क्या था पता है क्या? रोहदत ने उत्सुकता से पूछा। क्या था? आशीष बोला, वहाँ धूप का एक सुंदर गांव था। छोटे छोटे इंद्रधनुषी घर, एक बगीचे में सूरज हरी घास पर लेटा आराम कर रहा था और नन्हे नन्हे सितारे वहाँ खेल रहे थे, धमा चौकड़ी मचा रहे थे। तभी अचानक रानी दीदी पीछे से बोली, अरे सितारे भी कभी धमा चौकड़ी मचाते हैं? दोनों चौंक गए। पता ही नहीं चला कि दीदी कब आकर उनकी बातें सुन रही थी। दीदी, हम तो गप्पे खेल रहे थे, इसमें हम छोटी छोटी बातें मज़े के लिए बनाते हैं, आशीष ने समझाया। रानी दीदी मुस्काई। अच्छा, तो मैं भी एक गप सुनाऊंगी। हाँ हाँ ज़रूर, दोनों बच्चों ने उत्साह से कहा। दीदी बोली, अभी अभी तुम्हारी मम्मियाँ तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही थी, लेकिन मैंने उनसे गप मारी कि तुम लोग मेरे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। तभी उन्होंने कहा कि जैसे ही पढ़ाई पूरी हो बच्चों को भेज देना। यह सुनते ही आशीष और रोहदत बगीचे से भागकर अपने अपने घर पहुँचे। उन्हें डर लग रहा था कि मम्मी अब तो बहुत डांटेंगी, लेकिन हुआ उल्टा। मम्मियों ने उन्हें प्यार किया और सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए तारीफ भी कर दी। दोनों ने हंसते हुए सोचा, अरे वाह, रानी दीदी की गप तो सबसे मज़ेदार और काम की निकली। और इस तरह बच्चों ने सीखा कि गप्पे केवल हंसी मजाक के लिए नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अच्छे काम में इस्तेमाल करें तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी और चांद फूट गया? अगर मज़ा आया हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली मज़ेदार कहानी के साथ।